और ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर यह है कि चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का बयान भी सामने आ गया है। कहते हैं युद्ध जल्द से जल्द समाप्त होना चाहिए। शी जिनपिंग कहते हैं जितनी जल्दी हो युद्ध खत्म हो जाना चाहिए। इजराइल हमास जंग पर चीन का यह पहला स्टेटमेंट, पहला बयान सामने आया है। गौर करने वाली बात यह है, टेल अवीव पहुंचे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, लेकिन इस बीच जल्द से जल्द खत्म हो इजराइल हमास युद्ध, यह कहना है शी जिनपिंग, चीनी प्रेसिडेंट का। अरब देश के साथ बात करने को तैयार है चीन, ये कह रहे हैं जिनपिंग। और ये पहली प्रतिक्रिया है चीन की तरफ से, उनके प्रेसिडेंट का ये पहला बयान सामने आया। कहते हैं बेकाबू होने से पहले रुके इजराइल हमास जंग, चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। चलिए अब रुक करते हैं। देखिए ये बड़ी सी जो स्क्रीन आपको दिख रही है, दरअसल राजेश पवार, आज तक के संवाददाता, हमारे सहयोगी, वो तेल अवीव में पहुंचे हुए। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे, दुनिया ये चाहती है, हम आप सभी चाहते हैं कि ये जंग रुक जाए, क्योंकि जंग में आम नागरिक ही टारगेट होते हैं, लेकिन यहां तो हम देख रहे हैं कि हालात और बदतर होते जा रहे हैं। इसको आप अच्छे से, बेहतरी से बता सकते हैं, अभी क्या हालात हैं और किस तरफ ये जंग बढ़ रही है? देखिए, पहले मैं आपको चीन के रुख के बारे में बता दूं। आपने उसकी बात की अभी, जिस प्रकार से अमेरिका और वेस्टर्न यूरोपियन मुल्क, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, इनका रुख एक जैसा है, उसी प्रकार से जो दूसरा ब्लॉक है जिसमें चीन और रूस और ईरान आते हैं, उनका रुख लगभग एक जैसा है। अगर आपको याद हो, 2 दिन पहले रूस ने एक मोशन मूव किया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में सीज फायर के लिए कि इमीडिएटली सीज फायर होना चाहिए, जिसको अमेरिका ने वीटो कर दिया था। और वही रुख हम देख रहे हैं लगभग चीन का है। जो चीनी प्रधानमंत्री की, आप चीनी शी जिनपिंग की बात कर रहे थे, वो लगभग सिमिलर रुख है। जहां तक ये युद्ध कहां जा रहा है, देखिए जो सीज है गाजा का, जो उसकी नाकेबंदी है गाजा की, वो लगातार जारी है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। लगातार जो फौज का जमावड़ा है, जो डिप्लॉयमेंट है आर्मी की, हैवी वेपन्स की, स्पेशली आर्टिलरी गन्स की, वो लगातार बढ़ रही है। मैंने कल उसमें एक रिपोर्ट भेजी थी आपको कि लगातार जो हैवी आर्टिलरी है वो बॉर्डर की तरफ मूव की जा रही है। देखिए, हैवी आर्टिलरी का एक इंडिकेशन होता है, हैवी आर्टिलरी वो चीज है जिसको हमने देखा था यूक्रेन युद्ध में, बहुत बड़े तौर पे युद्ध हुई थी, कि उससे लगातार फायर आप कर सकते हैं। बहुत सस्ता है कंपेयर टू रॉकेट्स एंड ड्रोन्स, और बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन करती है एक पर्टिकुलर एरिया में। तो जो मैंने नोटिस किया है यहाँ सदर्न इजराइल में, जब मैं कल बॉर्डर के आसपास पूरा गया हूं, तो बहुत जबरदस्त डिप्लॉयमेंट है हैवी आर्टिलरी की। हैवी आर्टिलरी बिल्कुल पल्वराइज कर सकती है एक एरिया को, और ये डिप्लॉयमेंट लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब जो संकेत मिलता है वो ये है कि कहीं ना कहीं इजराइल की जो मंशा है वो बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देने की है, हमास को बिल्कुल उसको फ्लैट कर देने की है, और उसके बाद ही वो कोई ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेंगे। तो ये जो टेंशन है दिन पर दिन बढ़ती जानी है। जो ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जो आम आदमी फंसे हुए हैं गाजा के अंदर, जिनको अभी पानी की, बिजली की, नॉर्मल खाने पीने की सुविधा में दिक्कत आ रही है, ह्यूमैनिटेरियन एड जा नहीं पा रही है, दवाइयों की कमी हो गई है। ये जो मुसीबत है आम लोगों की, जो ना पॉलिटिकल लोग हैं ना हमास के लोग हैं, जिन्हें इससे कुछ लेना देना नहीं है, वो बेचारे लोग हैं। बिल्कुल राजेश, जब भी होती है आम नागरिक ही इसकी चपेट में आते हैं, वही शिकार बनते हैं सबसे ज्यादा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों तक अपडेट पहुंचाने के लिए राजेश। आप अपना भी ख्याल रखें।